तो हमारे बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए अब आ गया है एग्जाम, और उनके लिए मैं चैप्टर 1 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम में यही सेम क्वेश्चन आने वाला है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हो कि वही क्वेश्चन कैसे आ सकता है। मैं मेरे दोस्त गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि यही क्वेश्चन आने वाला है। आप मेरे बातों पर बिलीव करो, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो क्वेश्चन आपको इस बार बोर्ड एग्जाम में आएगा। और इस वीडियो में जो क्वेश्चन लिए हैं हम संबंध और फलन से, मैं इतना 99% बोल सकता हूं कि यही क्वेश्चन आने वाला है। तो आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को मिस कर देते हो तो फिर आप बहुत बड़ा गलती कर दोगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और संबंध और फलन से जो बच्चे हमारे डर जाते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए ही हम पढ़ा रहा हूं कि आप लास्ट टाइम तक आप बातों को समझो और बस इन क्वेश्चन को करके चले जाओ। पढ़े हो कोई मतलब नहीं है, आप बस इस क्वेश्चन करके चले जाओ, आपको वहां पर मजा आएगा। और यही क्वेश्चन आएगा और सेम बना कर आओगे तो फिर कहोगे हाँ सर बिल्कुल आया था। तो कंसेप्ट को समझना, बहुत ध्यान से आपको पढ़ाने वाला हूं। इस वीडियो को अंत तक देखना और अपने दोस्तों में जितना हो सके कम से कम 5 दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। ठीक है, आइए ये देखिए, 1 नंबर में इस तरह का प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। हो सकता है थोड़ा सा चेंजिंग हो, तो मैं इसी प्रश्न पर 2-3 और क्वेश्चन कराऊंगा। पहला प्रश्न है कि मान लीजिए कि समुच्चय एन में r बराबर a, b सच डेट b बार a बराबर b-2, b का जो मान है 6 से ज्यादा है, द्वारा प्रदत्त संबंध r है, तो निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। आपको क्या करना है, इसमें से ऑप्शन देखना है कौन सही होगा इस शर्त के अनुसार। यदि मेरे को बनाने को मिल जाए तो मैं जैसे ही क्वेश्चन देखूंगा, ये देखूंगा कि नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, डी सही होगा, सही आंसर। यदि आपको भी बनाने आ जाएगा, शर्त कंडीशन को समझोगे, तो ऐसे ही मेरे जैसे टिक लगाकर जल्दी जल्दी फास्ट बढ़ते चले जाओगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझा देते हैं। पहले देखो रिलेशन क्या है। रिलेशन हमारा है a, b सच डेट a बराबर b-2 और b का जो मान होना चाहिए हमेशा 6 से बड़ा होना चाहिए। मतलब अब यहां पर a है और ये b है, तो ये बोला है इस रिलेशन में कि b का मान जब भी लो 6 से बड़ा लो। देखो तो b का मान 6 से बड़ा है, नहीं है, तो a नंबर हमारा सही हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब b में देखो 3 और 8 है, तो कहोगे सर b का जो मान है यहां पर 6 से ज्यादा है, तो b सही होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि शर्त यहां भी है a बराबर b-2, मतलब a के बराबर b-2 होना चाहिए। यदि a का मान 3 है और b का मान 8 है, तो यहाँ पर रखने पर ये दोनों शर्त क्या होना चाहिए, बराबर। चेक कर ले, चलो a का मान 3 है, b का मान 8 है, 8 में से 2 जाएगा, देखो तो 3 बराबर क्या आएगा, 6। अब 3 और 6 बराबर होता है, नहीं होता है, तो फिर कहोगे सर ये भी गलत है। चलो बढ़िया है। अब 8 और 9, कहोगे सर b का मान 6 से ज्यादा है, हो सकता है हो जाएगा। आइए चेक करता हूं, क्योंकि ये भी शर्त होना चाहिए। a का मान 8 है और b का मान 9 है, -2, 8 बराबर 7 बराबर होगा क्या, नहीं होगा, यानी c भी नहीं होगा। अब ये बच गया, समझो कि ये सही हो जाएगा। इसको चेक कर लो, क्या शर्त कंडीशन काम कर रहा है। देखो b का मान 6 से ज्यादा होना चाहिए है। अब मैं a का मान 6 रखता हूं और b का मान 8 रखता हूं, -2, 6 बराबर 6 हुआ। देखो b का मान 6 से ज्यादा भी है और बराबर भी हो गया, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि डी जो होगा सही होगा। तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए, हो सकता है यहाँ पर x y करके दे दे, यहाँ पर x का या y का मान चेंज करके दे दे, तो आपको समझना है। इस कंसेप्ट को समझ जाओगे, इस तरह का जो भी प्रश्न आएगा आप बना करके आओगे, और मैं गारंटी के साथ ये भी बोल सकता हूँ कि ऐसा ही प्रश्न आपको आएगा इस बार एग्जाम में। ठीक है, तो क्या आप करके आओगे, बिल्कुल मेरे भाई करके जरूर आना। ठीक है, मैं इस तरह का और क्वेश्चन लेकर आया हूं, आप देखो ये सब्जेक्टिव में आएगा। देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप करना सीख जाओगे ना, तो ऑब्जेक्टिव ऐसे ही बन जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंडीशन और शर्त को आप पढ़ते हो, सीखते हो। ठीक है, तो देखो दूसरा प्रश्न है, ये लॉन्ग में आएगा। जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में r बराबर a, b सच डेट b बराबर a+1 द्वारा परिभाषित संबंध r समतुल्य, समित या संकर मांक है।
अब यदि समतुल्य समित और संक्रमांक के बारे में पढ़े रहोगे तभी तो इस क्वेश्चन को कर पाओगे। और यदि समतुल्य समित संक्रमांक सीख जाओगे तो इससे आपको मैं गारंटी के साथ ये भी बोल सकता हूं कि 3 या 4 प्रश्न आएगा सिर्फ समतुल्य समित संक्रमांक से रिलेटेड। समझ गए बात को? तो आइए मैं पहले आप लोग को थोड़ा सा कंसेप्ट समझाऊंगा कि समतुल्य क्या होता है, समित क्या होता है, संक्रमांक क्या होता है। पढ़ोगे ना? इंटरेस्ट है ना? चलो आइए, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान देना चाहता हूँ। सबसे पहले समतुल्य देखो, 1 नंबर में काम में आएगा। यदि आप नहीं पढ़े हो तो समतुल्य के बारे में समझो, उसके बाद समित के बारे में और संक्रमांक, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे 1 नंबर में प्रश्न बनेगा जो भी मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। देखो, समतुल्य का मतलब होता है कि कभी भी एक्स और एक्स ही होना चाहिए, मतलब दोनों जगह बराबर मान होना चाहिए। यदि मान लो कि 1 है समतुल्य है, 2 है समतुल्य है, 3 है समतुल्य है। जब इस तरह का कंडीशन रहेगा तो उसको बोलेंगे समतुल्य। समित में क्या होता है कि यदि मान लो कि यहाँ एक्स वाई जो है एक्स वाई है, तो अब क्या होना चाहिए, एक बार वाई एक्स होना चाहिए, मतलब उल्टा। एग्जाम्पल के तौर पे लोगे, मान लो 1 और 2 लिया आपने, तो अब क्या होना चाहिए, 2 और 1 होना चाहिए। ठीक है, जब इस तरह कंडीशन रहेगा तो समित बोलेंगे। संक्रमांक में क्या होता है कि जब मान लो एक्स वाई है, अब इस बार क्या होना चाहिए, वाई जेड होना चाहिए। अब वाई जेड हो गया, अब लास्ट स्टेप में एक्स और जेड, इसका शुरू वाला और इसका अंत वाला एक्स और जेड भी उसमें होना चाहिए। जब ऐसा कंडीशन हो तो संक्रमांक, ऐसा कंडीशन हो समित और ऐसा कंडीशन हो समतुल्य। डिटेल में हमने वीडियो बनाया है, यदि देखना चाहते हो देख सकते हो, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। इतना ही सीखो और क्वेश्चन को करो। ठीक है, आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ये आपको लॉन्ग में आएगा, ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आपकी वजह से अपने फ्रेंड को भी मदद करो। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दिया है ना उसको हम मान लेते हैं ए। माना, बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट। माना ए बराबर 1 2 3 4 5 और 6। अब हमारा रिलेशन जो दिया रहता है उसको भी लिख लेते हैं। रिलेशन मतलब संबंध। क्या दिया है, a,b सच डैट b बराबर a+1, ये हमारा रिलेशन दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ से चेक करूँगा। चेक कैसे करूँगा भाई, पहले हम रिलेशन बनाएंगे कि हमारा रिलेशन बन क्या रहा है, आ क्या रहा है। तो पहले चेक करेंगे। देखो, यदि हम, ये क्या है, ये हमारा a का मान है, 1 का मान 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, एक बार 4, एक बार 5, एक बार 6, यहाँ पर रखेंगे तो b का मान अपने आप आते जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ समझ रहे हो? देखो, जो हमारा यहाँ पर ध्यान देना, जो रिलेशन है b = a+1, तो यदि मैं a का मान 1 देता हूँ, यहाँ पर 1 + 1, तो क्या होगा, 1 1 1 क्या आएगा, 2। किसका मान आएगा, 2 का, b का आएगा। किसका मान आएगा, b का। मतलब a का मान यहाँ पर रखते जाएंगे तो b का मान आते जाएगा। एक बार मैंने रखा 1, यदि a का मान मैं 1 रखता हूँ, यहाँ पर a का मान मैंने 1 रखा, तो 1 और 1 2, b का मान कितना आ गया, b की जगह 2 रख देंगे। ऐसा ही सबको रखो। एक बार मैं रखता हूँ a का मान 2, a का मान मैंने 2 रखा, तो 2 और 1 3, b की जगह क्या आ गया, 3। रिलेशन बनाने आ रहा है सबको? चलो, a का मान 3 रखेंगे तो b का मान क्या हो जाएगा, 4। a का मान रखता हूँ 4, तो b का मान क्या हो जाएगा, 5। ऐसे ही रखो। a का मान 5 तो a का मान 5 तो b का मान 6। यदि a का मान मैं रखता हूँ इस बार 6, तो b का मान हो जाएगा 7। ये देखो हमारा एक रिलेशन बन गया। इस तरह से रिलेशन बनाया जाता है इस कंडीशन पे। ओके, रिलेशन बनाने आ गया। अब जैसे आप रिलेशन बना लिए, अब इसको चेक करो। समतुल्य की जांच पहले करेंगे, लिखेंगे समतुल्य संबंध की जांच। समतुल्य संबंध की जांच। समतुल्य संबंध में क्या होता है, आपको मैंने बोला ना कि दोनों जगह मतलब 1 1 इस तरह का होना चाहिए। अब बताओ तो 1 1 इसमें कहीं है, नहीं है, तो ऐसे करेंगे, नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब ऐसे करके बिलोंग्स टू लिख करके और इसका बीच में पेट फाड़ देंगे, यानी 1 1 इस तरह का कोई नहीं है। अब भाई चलो ठीक है, 1 1 नहीं है तो चेक करता हूँ कि क्या 2 2 है,
टू टू है, ऐसा है, ये भी है क्या, टू टू कहीं है ऐसा नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, मतलब इस तरह का इसमें नहीं है तो फिर इसको समतुल्य बोलेंगे नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा होना चाहिए, दोनों जगह एक ही मान होना चाहिए। जो इसमें नहीं है तब बोलेंगे या समतुल्य समतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा समित संबंध की जांच। समित संबंध की जांच। चलो, समित में आप जानते हो कि यदि मैं ले लेता हूं एक दो, मैंने लिया कि एक दो जो है ना इसमें बिलोंग कर रहा है, चलो ठीक है, तो अब क्या होना चाहिए, इसका उल्टा, दो पहले आएगा और एक बाद में। इसमें है कहीं दो एक, नहीं है, जब नहीं है तो बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू आर। ये तो है लेकिन ये नहीं है, दोनों होना चाहिए ना, तो नहीं मिला, तो फिर इसको क्या बोलेंगे, यह समित संबंध नहीं है, यह समित संबंध नहीं है। ठीक है, अब क्या चेक करेंगे, संक्रमांक संबंध। संक्रमांक संबंध की संक्रमांक संबंध की जांच। ठीक है, संक्रमांक संबंध में क्या होता है, मान करके चलो मैं लिया एक दो, इस बार लिया कि एक दो जो है ना बिलोंग कर रहा है हमारा एक रिलेशन में। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, अब मैंने एक दो लिया तो दो तीन भी ले सकता हूं, क्योंकि एक्स वाई वाई जेड, जेड का मान कुछ अलग होना चाहिए। लेकिन अब क्या होना चाहिए, जब एक्स वाई वाई जेड हो गया, अब क्या, इसका पहला और इसका लास्ट, तो एक और तीन भी बिलोंग करना चाहिए। एक तीन है इसमें, एक तीन है नहीं है, नहीं किया तो नॉट बिलोंग्स टू आर का देंगे। ये भी नहीं मिला, दो तो मिला लेकिन ये नहीं मिला, तो क्या बोलेंगे, संक्रमांक नहीं है, सब के सब मिलना चाहिए, तो बोलेंगे यह संक्रमांक संबंध नहीं है, यह संक्रमांक संबंध नहीं है। हमें यही चेक करना था जो हम लोगों ने चेक कर लिया। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इस सब क्वेश्चन को कंप्लीट करो। और जो मैं समित समतुल्य संक्रमांक बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपका प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलो मैं प्रश्न संख्या इसको भी कंप्लीट किया, एक और प्रश्न देता हूं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए, ये देखो, ये थर्ड जो प्रश्न लेकर आए हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है 2 नंबर में। ठीक है, क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में r बराबर 1 2 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध r समित है किंतु न तो समतुल्य न हो संक्रमांक। देखो, इसका मतलब है कि आपको पहले से एक समुच्चय भी दिया गया है, साथ में एक रिलेशन भी बना दिया गया है, बस आपको ये चेक करना है, ये सिद्ध करना है कि यह समित है, लेकिन, किंतु मतलब लेकिन, न तो समतुल्य है न संक्रमांक है। आइए मैं चेक करता हूं है या नहीं है, मेरे को सिद्ध करना है। सबसे पहले एग्जाम में जाओगे तो ये सॉल्यूशन चाहे हिंदी में हल लिख लिया करो। ठीक है, ये जो हमारा समुच्चय दिया है इसको मैं क्या करता हूं, इसको ए मान लूंगा। ठीक है, माना ए बराबर 1 2 3। ठीक है, हमने इसको ए मान लिया। अब जो रिलेशन है ये हमारा बना करके ऑलरेडी पहले से इसमें दे दिया गया है, 1 2 2 1, ये रिलेशन बनाया गया है। अब मेरे को चेक करना है कि समतुल्य नहीं होना चाहिए, चेक करते हैं समतुल्य है या नहीं है। समतुल्य संबंध की जांच। समतुल्य संबंध की जांच। अब देखो तो समतुल्य संबंध की जांच करेंगे तो समतुल्य में क्या होना चाहिए, समतुल्य में हमारा 1 1 है, इसमें है, इस रिलेशन में है नहीं है, 2 2 है नहीं है। जब इस तरह का कंडीशन नहीं है तो फिर क्या बोलेंगे, यह समतुल्य संबंध
नहीं है, यह समतुल्य संबंध नहीं है। अब मैं समित होना चाहिए ये बोला है आपसे, तो समित संबंध की जांच, समित को जांच करता हूं। समित के लिए क्या होना चाहिए, यदि 1 2 है जो बिलोंग कर रहा है हमारा रिलेशन में, देख लो 1 2 इसमें है। यदि मैं अब इसको उल्टा कर दूं, अब मैं क्या कर दूं इसका उल्टा, 2 1, तो बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। देखो हमारा सिद्ध हो गया कि समित है, यह समित संबंध है। ठीक है, ऐसा ही मैं चेक करूंगा संक्रमांक संबंध की जांच, संक्रमांक संबंध की जांच। संक्रमांक संबंध में क्या होता है, पहले तो मैंने लिया 1 2 जो कि इसमें है, अब मैं क्या ले सकता हूं 2 1, कोई बात नहीं ये भी है। तो अब देखो ये एक्स वाई, ये वाई जेड, अब इसका पहला इसका अंत क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। है क्या इसमें, देखो तो 1 1 है, नहीं है, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी यह भी क्या हो गया, संक्रमांक नहीं हुआ। यह संक्रमांक संबंध नहीं है। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया, सिद्ध करना था हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है किसी को, देखो सारे क्वेश्चन आसान है यदि आप बनाओगे तो। ठीक है, सारे क्वेश्चन आसान है, और मैं डेली 3 या 4 वीडियो अब आप लोग को बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग देखो। ठीक है, अदर बोर्ड के बच्चे होंगे तो आप देख सकते हो, लेकिन स्पेशलिस्ट अभी बिहार बोर्ड के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अब इनके पास टाइम नहीं है। तो लास्ट टाइम में आप लोग के लिए मैं बहुत सारा मेहनत करने वाला हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो अपलोड करूंगा। मेरे डेली वीडियो देखो और जितना हो सके शेयर करो। हर एक वीडियो पर कम से कम 100 लाइक हो जाना चाहिए एक 24 घंटे के अंदर। मैं देखता हूँ ये कर पा रहे हो और नहीं कर पा रहे हो। वीडियो को जितना हो सके शेयर करो। मैं आप लोग के लिए लास्ट टाइम में बहुत अब मेहनत करना शुरू कर दिया हूँ। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो, मस्त रहो।